जय जिनेंद्र साहब। सब्जेक्ट है मान सम्मान और अपमान। अब आप सबसे प्रश्न है, हमारा कोई मान सम्मान करे, हमें माला पहनाए, शाल ओढ़ाए, साफा पहनाए, पगड़ी पहनाए, साहित्य से कोई मान सम्मान करे, और भी अनेकों अनेक तरीके मान सम्मान करने के हो सकते हैं। उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी? 99.99% लगभग अपवाद सब जगह हो सकता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका रोम रोम, कण कण पुलकित होगा, आनंदित होगा और बहुत अच्छा लगेगा। राइट? ये मान सम्मान आपको क्यों मिला? इसके पीछे का नियम क्या है? आपको जो भी मिलता है वो आपके हक का है। आप पूर्व भव से शुभ कर्म लेकर आए हैं, उस रीजन से, उस कारण से आपको मान सम्मान मिल रहा है। आपने पूर्व भव में किसी को मान सम्मान दिया होगा तो वो वापस लौटा रहे हैं। राइट? जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आपने शुभ कर्म किया है, किसी को मान दिया है, किसी को सुख दिया है, किसी को सम्मान दिया है, तो वो वापस लौटा रहा है आपको। राइट? नियम ये है, सिद्धांत ये है, क्रिया की प्रतिक्रिया। जैसी क्रिया की है वैसी प्रतिक्रिया होती है। आपने किसी को सुख दिया है तो सुख आएगा, और आपने किसी को दुख दिया है तो दुख भी आएगा। अब यदि कोई आपका अपमान कर रहा है, आपको गालियां दे रहा है, फूल माला की जगह जूतों की माला पहना रहा है, जूते फेंक रहा है आप कर, बहुत ही उल्टा सीधा बोल रहा है, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई, इतना अपमान कर रहा है, इतनी गालियां दे रहा है, मारामारी कर रहा है आपके साथ, तो आपको कैसा लगेगा? आप सबसे प्रश्न है। अब इसमें भी 99.99% अपवाद सब जगह होता है। आपको बहुत खराब लगेगा। फिर आप भाई हो, बहन हो, कह रहा हूं मैं, अपवाद सब जगह होता है, मगर गृहस्थ हो सारे कोई भी या सन्यासी भी हो, 0.1% में अलग भी रख सकते हैं किसी को भी, कोई रह भी सकते अलग, बाकी बहुत खराब लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये धरती फटे और मैं उसके अंदर उतर जाऊं। काफी लोगों के सामने आपकी बेइज्जती की जा रही है, इज्जत बिगाड़ी जा रही है,
अपमान किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है, मारा पीटा जा रहा है, अब बहुत ही आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, उल्टे गलत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और अपमान पर अपमान किए जा रहे हैं। बहुत 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 बुरा आपको लगेगा, राइट। जिसने कि कोई आपका मान सम्मान कर रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको कोई सुख दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपका कोई प्रॉफिट कर रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है, और आप उसका उपकार मान रहे हो कि आप जैसा कोई उपकारी नहीं मेरे लिए, खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार आपका, परम उपकारी मान रहे हो, मानते हो ना, राइट, मानते हो। और यदि कोई अपमान करे, गालियां देवे, मारे पीटे, उल्टा सीधा बोले, उल्टे सीधे आरोप लगाए, कुछ भी करे, सैकड़ों की संख्या में लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करे, इज्जत तार तार कर दे आपका, गजब अपमान करे, तो आपको बहुत बुरा लगता है। ऐसा क्यों? आप नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, यूनिवर्सल लॉ क्या है? क्रिया की प्रतिक्रिया। जैसी क्रिया आपने की थी पूर्व में, वैसे वैसे ही प्रारब्ध आप पुण्य के और पाप के साथ में लेकर आए हैं। कोई मान सम्मान कर रहा है तो आपने किया होगा, दिया होगा उनको, तो वापस दे रहा है, वो रिटर्न चुका रहा है, राइट। आपने किसी का अपमान किया, आपने किसी को गालियां दी है, किसी को मारा है, पीटा है, किसी की इज्जत को तार तार किया है, वही उसकी बदनामी की है, इसीलिए वो आपको लौटा रहा है। आपने जो सम्मान किया था, किसी को मान दिया था, वह आपको लौटा रहा है दूसरा व्यक्ति। और एक व्यक्ति आपको आपका अपमान कर रहा है, गालियां दे रहा है, उसका आपने अपमान किया था, वह आपको लौटा रहा है। क्रिया की प्रतिक्रिया नियम है, सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, हर कॉज की इफेक्ट आती है, कारण के बिना कोई परिणाम नहीं होता, स्पंदन का प्रतिस्पंदन होता है। नियम यह है, ये हमारे सारे तीर्थंकरों ने बताए हैं, भगवान ऋषभ देव जी से लगाकर महावीर स्वामी तक। और आज इस युग में साइंटिस्ट न्यूटन का भी सिद्धांत है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, स्थूल से स्थूल, बड़ी से बड़ी और सूक्ष्म में से सूक्ष्म, कोई भी क्रिया हो उसकी प्रतिक्रिया होगी ही। ये सिद्धांत है। सिद्धांत कभी भी असिद्धांत नहीं हो सकता। आपके पास मान आ रहा है तो भी वो आपका ही है, आपने जो दिया था वो वापस लौटा रहा है। आपको अपमान आ रहा है, वह भी आपका ही है, जो आपने दिया था वही आपको लौटा रहा है। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में फ्री की चीज आपको कुछ भी नहीं मिलेगी। फ्री की चीज, दोबारा सुन लीजिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फ्री की चीज आपको कुछ नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सब आपने दिया हुआ है पहले, वही आपके पास आएगा। फ्री कुछ नहीं मिलेगा, आपने ही दिया है उनको, सुख या दुख, मान या अपमान, वही आपके पास आएगा रिटर्न।
अब आपको यदि अपमान पसंद नहीं है, गालियां सुनना पसंद नहीं है, कोई आपकी बेइज्जती करे यह पसंद नहीं है, आपके ऊपर आरोप लगाए यह पसंद नहीं है, आपके ऊपर कोई जूते फेंके, गालियां देवे, मारे पीटे लोगों के सामने, ये पसंद नहीं है। नियम क्या है? दिया है तो आएगा। यदि ये पसंद नहीं है तो मत दो। अब नए सिरे से यदि कोई आपका अपमान कर रहा है तो वो आपने जो दिया था वही आ रहा है। यदि आपको पसंद नहीं है आगे के लिए, समझना भाई मेरे प्यारे भाई और बहनों, अच्छी तरह समझना, अब आगे के लिए यदि पसंद नहीं है कि कोई मेरा अपमान करे, कोई मुझे मारे पीटे, गालियां दे, उल्टा सीधा बोले, मेरी बेइज्जती करे, ये पसंद नहीं है, तो जो आपने दिया था वो आ गया आपके पास, अपमान भाई, राइट। पैसा किसी को दिया था वो वापस देने आएगा, आप ही का है तो आपको देना तो आएगा ना। पैसा आपने किसको दिया है तो आपको वापस देने आएगा ना वो, कि नहीं आएगा? तो आप क्या करेंगे? जमा कर लेंगे। उधार किया था उसको जमा कर लिया आपने, राइट। हो गया, नील हो गया, अकाउंट नील हो गया। और यदि वही पैसा आपने जैसे लाख दिया था, लाख देने आ गया वापस, आपने जमा कर दिया, नील हो गया, और वापस उसको बोला कि नहीं तू 2 लाख और ले जा भाई, तो वो 2 लाख वापस देने आएगा ना आपके पास। समझिए बात को, सिद्धांत है ये, यूनिवर्सल लॉ है भाई मेरे, समझिए अच्छी तरह से। यदि 2 वापस दे दिया आपने, यानी कि 1 गाली दी, गाली क्यों आई? किसी ने आपको कहा साले गधे, आपके लिए नहीं हो, आप माफी मांगता हूं आपसे, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, हाथ जोड़ता हूं मैं आपसे, साली गधी। जो आप सुन रहे हैं भाई ये वीडियो, या बहन, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल है ओनली फॉर। कोई कहेगा साले गधे, साली गधी, तो अपना चेहरा कांच के अंदर देखना कि यार मैं गधे जैसा लग रहा हूं कि नहीं, यार मैं तो इंसान जैसा लगता हूं, गधा जैसा तो लग नहीं रहा हूं, मेरा चेहरा गधे जैसा है ही नहीं है। और बहन हो तो देख लेना, बहन भी अपना चेहरा कि मैं गधी जैसी लग रही हूं क्या? नहीं, मैं तो इंसान जैसी लग रही हूं, गधी जैसी नहीं लग रही हूं। फिर भी अपने तसल्ली के लिए, तो उसने गधा क्यों कहा, गधी क्यों कहा, फिर भी अपने तसल्ली के पीछे की साइड में भी देख लेना, कहीं पूछ वूछ है क्या? गधी के पूछ होती है ना, गधे के पूछ होती है ना, तो क्या नहीं, पीछे भी देख लिया, चेक कर लिया, गधी पूछ भी नहीं है, मेरा चेहरा भी गधे जैसा नहीं है, गधी जैसा नहीं है, पीछे पूछ नहीं है, तो मैं गधी या गधा तो हो नहीं सकता। तो फिर उसने गधी या गधा मेरे को क्यों कहा? इसके पीछे नियम क्या है? क्रिया की प्रतिक्रिया, सिद्धांत है। आपने उसे कहा होगा गधी या गधा, तो वो एक बार गाली देगा आपको, गधी या गधा बोल देगा। यदि आप उसे जमा कर देंगे तो अकाउंट हो गया आपका नील। और आपको सुनना पसंद नहीं है ना, गधी गधा गालियां सुनना पसंद नहीं है, तो जमा कर दीजिए, फ्री में तो आता नहीं, आपका ही है, आपके पास आया है। और वापस उसको 1 गाली की जगह 2 गालियां सुना दी, तो 2 वापस आएगी वो, उस समय भी आ सकती है, थोड़ी देर बाद आ सकती है, या अगले भव में भी आ सकती है। कोई छोटा होगा आपसे तो गाली नहीं भी दे सकता है, और कोई किसी कारण से कोई भी हो सकता है तो गाली नहीं दे सकता है, वो अंदर ही अंदर वेर बांध लेगा और फिर बदला लेगा। लेकिन क्रिया की है तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, फाइनल होगी, इसमें कोई
आगे पीछे नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। फ्री का कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपको गाली सुनना पसंद नहीं है, आपको अपना अपमान करवाना पसंद नहीं है, आपको अपनी इज्जत लोगों के सामने बेइज्जती करवाना पसंद नहीं है, इज्जत उतारना पसंद नहीं है, उतरवाना पसंद नहीं है, बेइज्जती नहीं करवानी है, तो आप खुद किसी की बेइज्जती मत करो, किसी का अपमान मत करो, किसी को गालियां मत दो। जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। सीधी सिंपल बात है। ये बात समझ लीजिए, ये सही समझ है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। ये गूढ़ रहस्य वाली बातें हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को अंदर चुभेगी, क्योंकि सत्य सुनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठोर होता है। सत्य बहुत विरले व्यक्ति ही सुन सकते हैं। ये सत्य है, जो आपने दिया है वही आपके पास आएगा। यदि जो आपके पास आया है और आपको पसंद नहीं है, तो वैसा आगे के लिए देना बंद कर दीजिए, नहीं आएगा आपके पास। और जो आ गया है उसे जमा कर लीजिए। इसके पीछे का नियम थोड़ा और जान लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी को कितने लोगों ने कितना अपमान किया, कितना उनको मारा पीटा, गालियां दी। भगवान ने प्रतिकार किया क्या? वो तो जो चाहे सो कर सकते थे। उतनी उनके शरीर बल भी था और मनोबल उससे अनंत गुना था, आत्मबल उससे अनंत से अनंत गुना था। वो जो चाहे सो कर सकते थे। चरम शरीर था उनका, वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला शरीर था। तो उन्होंने किसी तरह का कोई प्रतिकार नहीं किया। उनको पता था कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, मैंने जो किया था वही मेरे पास आएगा। यदि मैं उसे जमा कर दूं तो अकाउंट क्या हो जाएगा? नील, पूरा हो जाएगा। और यदि वापस लौटाऊंगा तो वापस आएगा मेरे पास। ये उनको पता था, अच्छी तरह से पता था। और यही सिद्धांत उन्होंने बताया है सबको। भगवान ऋषभ से लगाकर भगवान पार्श्वनाथ महावीर स्वामी तक सब हमारे तीर्थंकरों ने, भगवान राम ने, भगवान हनुमान जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने सबको बताया है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। भगवान किसी के सुख में दुख में, उसके पुण्य पाप में करता नहीं है, फल देने वाले नहीं है। सब कुछ स्वभाव से ही चलता है। कृष्ण भगवान ने तो गीता में एक श्लोक में कहा है, न कर्तृत्वम न कर्माणि न लोकस्य सर्जति प्रभु न कर्म फल संयोगे स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। सब अपने स्वभाव के अनुसार चल रहा है। भगवान किसी के कर्म में, कर्ता में, कर्म के फल में कुछ भी नहीं करते। सब स्वभाव से चलता है। भगवान महावीर स्वामी ने भी बताया है। एक श्लोक था, उसका अर्थ है कि सब कुछ जो कुछ चल रहा है वो सब स्वभाव से चल रहा है, संयोगों से चल रहा है। उसमें संयोग लक्षण वाला सब कुछ है, जो कुछ भी है उसे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमारे तीर्थंकरों ने अच्छी तरह से बताया है कि जो क्रिया हमने की है वही
प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पर आएगी। उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, किसी को दोषित नहीं देखा निमित्त को, तो हम दोषित देखने वाले कौन होते हैं? क्या हम, क्षमा चाहता हूं आप सबसे, हम हमारे तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से, पार्श्वनाथ, भगवान महावीर स्वामी से भी ज्यादा समझदार तो है नहीं। उन्होंने कहा कि पूरे जगत को निर्दोष देखो, निमित्त कोई भी हो, देव दानव मानव कोई भी हो, वो कंप्लीट निर्दोष है। सारा दोष आपका ही है। आपने जो क्रिया की थी, जो दिया था, वही आपके पास आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, कोई रास्ता नहीं है। आएगा ही आएगा। अच्छा किया तो अच्छा आएगा, बुरा किया तो बुरा आएगा। इस वीडियो का सब्जेक्ट था मान और सम्मान। यदि सम्मान में हम खुश होते हैं, किसी का उपकार मानते हैं, तो हमें अपमान में भी सम रहना चाहिए और उसका उपकार मानना चाहिए। ऐसा उपकार मानते हैं क्या हम? नहीं मानते। कोई हमारी बेइज्जती करे, कोई हमें गाली दे, कोई हमारा अपमान करे, कोई हमें मारे पीटे, उल्टी सीधी बातें करे, तो हम उसका उपकार मानते हैं क्या? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? हमें बुरे कर्म में से, पाप कर्म में से वो छुड़वा रहा है। जितने भी कर्म, जितने भी निमित्त आ रहे हैं ना, अच्छे या बुरे, वो सब निमित्तों मतलब अपने खुद के कर्मों में से छुड़वाने के लिए आ रहे हैं। उनका उपकार मानिए। जैसे आप मान सम्मान में किसी का उपकार मानते हैं, वैसे ही अपमान में भी आप, अपमान करने वाला तो सम्मान करने से भी महान उपकारी है, क्योंकि आपको पाप कर्म में से छुड़वा रहा है। कितनी बड़ी बात है ये, समझने जैसी बात है। लेकिन हम प्रतिकार करके उसको और बिगाड़ देते हैं और आगे के लिए नए कर्म खड़े कर देते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, इस गूढ़ रहस्य को लाखों करोड़ों लोगों तक फैलाएं और अनुमोदना का पुण्य कमाएं। सबको सही जानकारी, रियलिटी समझ में आए और सब मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। आप मुक्त होना चाहें, आत्म कल्याण में, मोक्ष में जाना चाहें आत्म कल्याण करके, तो भी अच्छी बात, और न करना चाहें, सिर्फ और सिर्फ हमें सुखी होना है तो सबको सुख दीजिए, और दुखी होना है तो सबको दुख दीजिए।